गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 28 फरवरी 2022 और 28 फरवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, आपका सही ऑप्शन है 27 फरवरी, ऑप्शन नंबर 1। भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्थल पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। 24 फरवरी को हर वर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। ठीक, प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है 21 फरवरी को। 15 फरवरी को एकल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को एकल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से भारतीय बैंक ने IDRCL में हिस्सेदारी खरीदी है? ठीक, तो आपका सही ऑप्शन है ये सभी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक तथा कैनरा बैंक ने IDRCL में हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IOC एथलीट आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? IOC एथलीट आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका सही ऑप्शन है एम्मा टेरहो। ठीक, एम्मा टेरहो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने अम्मा टेरहो, जो कि फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है। ठीक, सेउंग मिन रयू जो कोरिया गणराज्य की टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इनको पहले उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक, सारा वाकर जो न्यूजीलैंड की हैं, वो साइकिलिंग करती हैं, इनको आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको पता है IOC का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। ठीक, IOC एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजेन में स्थित है। इसकी स्थापना पियरे डे कोबेर्टियन ने 23 जून 1894 को की थी तथा यूनानी व्यापारी देमेत्रियस विकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। वर्तमान समय में जो विश्व की कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां यानी नेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यूक्रेन में फंसे जो भारतीय हैं उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? आपका सही ऑप्शन है ऑपरेशन गंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीयों को निकालने के भारत सरकार इस मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा है। ठीक, इस ऑपरेशन के तहत 26 फरवरी को युद्ध प्रभावित क्षेत्र यूक्रेन से
निकाल कर रोमानिया के रास्ते 219 भारतीयों को एयर इंडिया की फ़्लाइट मुंबई पहुंची। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिथुआनिया। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की। लिथुआनिया कालिनग्राद की तरफ से रूस के साथ सीमा साझा करता है। ठीक। देश की सीमा यानी लिथुआनिया देश की सीमा बेलारूस से भी लगती है, जहां रूस ने 30,000 सैनिकों की तैनाती किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया? रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है नीना गुप्ता। ठीक। इंडियन स्टैटिस्टिकल्स इंस्टीट्यूट ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में मैथ की प्रोफेसर, ठीक, नीना गुप्ता जी हैं। वो मैथ की प्रोफेसर हैं। मैथ की प्रोफेसर नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित, ठीक, पुरस्कारों में से एक रामानुजन पुरस्कार मिला है। ठीक। प्रोफेसर नीना गुप्ता को यह सम्मान पाने वाली जो है वो तीसरी महिला है। ठीक। गणित के क्षेत्र में रामानुजम पुरस्कार की गिनती दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में होती है। महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में वर्ष 2005 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? मरीन एलिट फोर्स। ठीक। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीव के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। मन्नार की खाड़ी में समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। तमिलनाडु राज्य में मरीन एलिट की 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। ठीक। जो पहला इकाई होगा उसका उद्देश्य होगा समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा, सतत प्रबंधन को मजबूत करना और समुद्री तटीय वन्य जीवों को प्रभावित करने वाली आपदाओं की निगरानी करना। ठीक है। इन इकाइयों का जो प्राथमिक उद्देश्य होगा, ठीक, वो समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा, सतत प्रबंधन को मजबूत करना और समुद्री तटीय वन्यजीवों, समुद्री और तटीय वन्य जीवों को प्रभावित करने वाली आपदाओं की निगरानी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम, ठीक, पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका सही ऑप्शन होगा कर्नाटक। ठीक। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवातयनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। ठीक। कर्नाटक में जो उद्यान है वो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेरघट्ट राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान
कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 22 फरवरी को मनाया गया। और ये जो है 22 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाया जाएगा। ठीक, 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह 2022 मनाया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी कॉलेजों से विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह मनाने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इस सप्ताह का समापन होगा। ठीक, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसी दिन इस सप्ताह का समापन होगा। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस पर हमने आज चर्चा किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।